अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। खबर की अंदरूनी कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी, गुलाम नबी मेमन को एक मरतबा फिर आईजी सिंध लगाए जाने के लिए मुशावरतें शुरू कर दी गई हैं। कराची पुलिस चीफ के लिए भी दो नाम सामने आ गए हैं। सिंध में तकर्री व तबादलों का फाइनल राउंड पीपल्स पार्टी के बड़ों से मुलाकात के बाद खादिम हुसैन रिंद को एडिशनल आईजी कराची के ओहदे में तौसीक का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। रेड सिग्नल की सूरत में जावेद आलम ओडो का नाम फाइनल जराए कराची पुलिस चीफ का ओहदा ना मिलने की सूरत में जावेद आलम ओडो को चेयरमैन एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध लगाए जाने का इम्कान है। मुतबादिल चेयरमैन एंटी करप्शन तारिक दारेजो अभी मैदान में सरगर्म नजर आए हैं। डीआईजी से लेकर एसएसपी और डीएसपी से लेकर एसएचओ के तबादलों के मामले पर साइंस सरकार की बड़ों में बैठक आइंदा 24 घंटे अहम करार हो गए हैं। सिंध काबीना की तश्कील का इब्तदाई मरहला मुकम्मल हो गया है। आइंदा 24 घंटे सिंध पुलिस में तकर्री के लिए अहम समझे जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ये सब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें कर चुके हैं। उम्मीद की जा रही कि इनको कराची पुलिस चीफ के ओहदों पर तौसीह दी जा सकती है। इस सूरत में जावेद आलम ओडो को चेयरमैन एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध लगाया जा सकता है, जबकि दूसरी जानिब तारिक दारेजो भी एंटी करप्शन चेयरमैन एस्टेब्लिशमेंट सिंध लगने के ख्वाहिशमंद नजर आ रहे हैं। ज़राए का कहना है कि सिंध हुकूमत ने दीगर अफसरान जिनमें शामिल डीआईजी और एसएसपी की भी तकर्री व तबादलों के लिए फैसले कर लिए हैं। इनमें डीआईजी अब्बाम शेख, मुक़द्दस हैदर, असद रजा, नासिर आफ्ताब, इरफान अली बलोच, पीर मोहम्मद शाह और जुल्फ़िकार महर शामिल हैं, जबकि सक्खर के डीआईजी हमीद खोसो और बेरपुर खास के तनवीर आलम ओडो की इत्तलाआत गर्दिश कर रही है। ज़राए के मुताबिक डीआईजी असद रजा और नासिर आफ्ताब को इनके पुराने ओहदों पर ही और लाड़काना में तौसीह दी जा सकती है, जबकि पीर मोहम्मद शाह को हैदराबाद और इरफान अली बलोच को ईस्ट जोन में तैनात किया जा सकता है। जबकि मुक़द्दस हैदर का नाम डीआईजी वेस्ट के लिए जोरों शोर से चल रहा है, लेकिन अब्दुल सलाम शेख भी वेस्ट जोन के लिए मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं। जबकि एसएसपी की तैनाती के लिए ज़राए का कहना है कि फैसल बशीर मेमन, मलिर, साजिद अमीन सदुसई, शाहजहां खान लाशारी, जिशान शफीक सिद्दीकी, इरफान अली बहादुर, हसन सरदार नियाजी और खालिद इब्न मसीह के नाम शामिल हैं। इनको कराची और अंदरूनी सिंध की जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। फैसल बशीर मेमन का नाम मलिर और साजिद अमीन सदुसई का नाम हैदराबाद गर्दिश कर रहा है। ज़राए ने बताया कि एसएसपी लाड़काना के लिए कामरान नवाज पंजोटा का नाम ज़ेर गौर है, लेकिन इनकी खिदमात इस वक्त वफाक के हवाले है। इनकी खिदमात सिंध के हवाले करने के लिए खत लिखा जा रहा है। दूसरी जानिब एसएसपी घोटकी के लिए मसूद बंकश को लगाए जाने का इम्कान है। इनकी तैनाती इस वक्त इस्लामाबाद में है। सिंध के एक वजीर ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को दरख्वास्त की, जबकि मसूद बंकश की तैनाती सिंध में करके उन्हें घोटकी तैनात किया जाए। वाज़ेह है कि सिंध हुकूमत कराची में स्ट्रीट क्राइम और सिंध में कच्चे के इलाकों में डाकुओं की कार्रवाइयों को काबू करने के लिए अफसरान के तकर्री व तबादलों को इंतहाई जरूरी समझा जा रहा है। क्राइम इंडेक्स के मुताबिक कराची स्ट्रीट क्राइम में 84 नंबर पर आ गया है, जबकि 6 माह कबल ये 94 नंबर पर था। 6 माह में 10 दर्जा क्राइम ऊपर हुआ, लेकिन पुलिस के आला हुकाम क्राइम की कमी का राग अलापते रहे और आवाम को आदाद शुमार के गोरख धंधे में उलझाए रखा। स्ट्रीट क्राइम का जिन सर चढ़कर बोलने लगा है। जी।